अष्टमी नवमी पर बनने वाली थाली बनाएंगे जिसमें काले चने का प्रसाद बनाना बताएंगे। हलवाइयों के स्टाइल से बिल्कुल बर्फ़ी वाला सूजी का हलवा बनाना बताएंगे और एकदम टेस्टी टेस्टी करारी और क्रिस्पी पूड़ियाँ फूली फूली बिल्कुल भटूरे के जैसी बनाना बताएंगे, जिससे आप पूरी लाइफ जो है पूड़ी बनाने के मास्टर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी ये आज की जो अष्टमी नवमी की प्रसाद थाली की रेसिपी मैं लाई हूँ, वो आप इस अष्टमी नवमी पर हमारे तरीके से बना कर देखिएगा। इसको बनाने के लिए रात भर हमने चना भिगो के ले लिया था, उसको 3-4 पानी वॉश कर लिया है। अब इसे कुकर में डाल देंगे और कुकर में डालने के बाद 40 से 45 मिनट के लिए आप जो है लो फ्लेम पर इस चने को पका लीजिए। बिल्कुल भी सीटी मत काउंट करिएगा कि कितना जो है काउंट करना है, हमें कितनी सीटी देनी चाहिए, एकदम लो फ्लेम पर। तो मैंने इसको लो फ्लेम पर चढ़ा दिया है कुकर को। अब जो है 30 से 40 मिनट के बाद जब मैं इसका प्रेशर निकाल देती हूँ और देखती हूँ तो चना हमारा अच्छे से पक गया है। इसमें जो पानी आपको चने में डालना था वो लो फ्लेम पर ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉर्ब नहीं करता है, चना भी आपका अच्छे से जो है पक जाता है। तो देखिए पूरी तरीके से चना मैश हो रहा है, पक गया है। पानियों को हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी को हम यूज करेंगे जो हमारे ये काले चने मसाला वाले बनाने में। तो इस तरीके से एक पैन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच के करीब हमने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें आप आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, साथ ही में कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच जो है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चना मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा ही छोटा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पे अमचूर पाउडर के साथ थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चना मसाला डाला है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा काला नमक डालना है। इंग्रेडिएंट मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद में इन सब मसालों को जो है डालकर लो फ्लेम पर आपको मसालों को भूनना है। साथ ही में जब ये मसाले जले ना, उसके लिए आपको जो चने वाला पानी है उसको इस मसालों में ऐड कर कर भूनिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है सेंधा नमक जो होता है वो भी ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक कम ना हो कहीं इस वजह से। पानी को आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, तेल रिड्यूस हो जाए, तब आपको छोले को इसमें जो है डाल देना है और डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स करिए और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आप इसको ढककर पकाइए। 5 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलोगे तो देखोगे कि जो छोले हैं वो आपके एकदम जो है जितनी भी इसमें ग्रेवी थी, जो चने का पानी था वो सोख लेता है आराम से जो है। और बस आपको बिल्कुल ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसे। और इसी स्टेज पर आपको 1 चम्मच देसी घी, साथ में हरी धनिया बारीक कट करके ऐड कर दीजिए। देसी घी ज़रूर ऐड करिएगा, एक बार ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत स्वाद आता है इसमें गज़ब का। और 2-3 हरी मिर्चें इस तरीके से, तीखी वाली नहीं है ये, बहुत ही ताज़ी एकदम वैसी हरी मिर्च है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। इसको कट करके ऐड कर देंगे और हमारा जो ये काले चने हैं ये बन कर के बिल्कुल चटपटे और टेस्टी से चने बनकर तैयार हैं। इस चने को आप ऐसे ही कभी भी नींबू डालकर हल्का सा नाश्ते में इंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगता है और ये काले चने बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, इस बार इस नवमी पर चने की बनाने की इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, क्योंकि हम तो हमेशा से इसी तरीके से रेसिपी से बनाते हैं चने। अब देखिए चने रेडी हो गए हैं, इसको हम आपको सर्व करके दिखा लेते हैं। इसको एक कढ़ाई में निकाल के अलग रख लेते हैं और उसके बाद में देखिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये काले चने जो हमारे हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप ऐसे ही कभी भी आप पराठे के साथ में, पूड़ी के साथ इस चने को एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी और चटपटे बनते हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला डाल लीजिए उसकी जगह पर। चने तैयार हो गए हैं, अब हम यहाँ बनाएंगे हलवा। तो हलवा को बनाने के लिए 1 कप मैंने सूजी लिया है, 1/4 कप मैं इसमें गेहूं का आटा डालूंगी। गेहूं के आटा डालने से बहुत बढ़िया सा जो है टेक्सचर आता है हलवे का, तो ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा
टेस्ट भी लगता है और टेक्सचर भी सूजी के हलवे का बहुत अच्छा। तो अभी मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी धीमी धीमी आंच पर। कम से कम 3 मिनट तक आप ऐसे ही सूखा भून लीजिए और उसके बाद में देखेंगे आपकी जो नमी है सूजी की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा करने से आपकी सूजी बहुत जल्दी भुन जाती है। अब इसमें मैं 1 कप सूजी थी तो 1 ही कप मैं देसी घी ले रही हूँ। 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे बचा ले रही हूँ और घी डालकर बाकी का सारा घी इसमें डाल दिया है। अब डालकर आपको हलवा को कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा, क्योंकि गैस की फ्लेम अगर आप हाई कर देंगे तो होगा क्या कि कहीं कहीं आपके जो सूजी के दाने हैं वो हल्के हल्के काले पड़ने लगेंगे, कहीं ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो कहीं कच्ची रह जाएगी सूजी। तो इस तरीके से कंटिन्यू लो फ्लेम पर आपको चलाते हुए कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाता है। उसको बिल्कुल बिस्किट की तरह गोल्डन कलर आ जाए, गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी लिया है, 4 कप मैंने पानी ले लिया है, जिससे मेरी 1 कप सूजी अगर थी तो 4 कप मैंने पानी लिया है। और यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप मैंने चीनी ऐड किया है, उसी कप से नाप करके। मेज़रमेंट एग्जैक्टली रखिएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा केसर के धागे डालकर इसको चीनी गलने तक आपको पकाना है। आधा चम्मच इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है, चीनी एकदम गल गई है, एक उबाल भी आ गया चाशनी में। अब इसको हम उतारेंगे और जो हमारा सूजी का हलवा सूजी भून के रखी थी इसमें हम अपने चाशनी को, जो ये हमारी चाशनी नहीं है, बस चीनी को गलाने तक ही आपको पकाना है, चाशनी नहीं बनाना है। तो इसको इसमें डाल देंगे। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत पतला है, लेकिन जैसे ही गैस हमने ऑन किया है और कंटिन्यू इसको चलाना स्टार्ट किया है तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया से ये जो है धीरे धीरे ड्राई होने लगा है। लेकिन ये अभी पका नहीं है, क्योंकि सूजी का हलवा पकाने की एक ट्रिक होती है। आप पूरी ट्रिक को फॉलो करिए, आप हलवा बनाने के मास्टर हो जाएंगे। वैसे तो हर कोई सूजी का हलवा बनाता है, लेकिन परफेक्ट उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये किसी को नहीं पता है। जब हलवा इस स्टेज पर आ जाए तब हमने यहाँ पे जो है देसी घी डाल दिया है, सारा डाल दिया है, लेकिन अभी भी 1 चम्मच मैंने उसमें रोक लिया है। इस तरीके से हलवा, जब तक हलवा आपके करछी पे चिपक रहा है, तब कढ़ाई में चिपक रहा है, तब तक आप समझ लीजिए कि आपका हलवा बिल्कुल भी पका नहीं है। ये सूजी का हलवा बनाने की बहुत ही ख़ास ट्रिक होती है। तब तक आपका हलवा परफेक्ट नहीं बनता है जब तक कि हलवा जो है, सूजी का हलवा जो होता है वो कढ़ाई छोड़ने ना लगे, सारा घी रिड्यूस। अगर अब ये 2-2 चम्मच घी जो मैंने लास्ट में अब सारा डाल दिया है, इसी घी से जो है, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है, इसी से आपका जो हलवा होता है वो तुरंत जो है पैन छोड़ने लगता है और अच्छे से जो है पकेगा। लास्ट में आपको चलाने में ठीक हो जाता है तो काफ़ी जो है मेहनत लगती है, लेकिन कंटिन्यू आप इसको तब तक चलाते रहिएगा जब तक कि आपके करछी पर हलवा चिपका रहे। देख लीजिए, अब इस स्टेज पर करछी हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है, इसको मैंने धुलकर नहीं साफ़ किया है। जब हलवा इस स्टेज पर आ जाए, हलवे की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि वो हलवा कढ़ाई में ना चिपके और जिस करछी से आप चला रहे हो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका हलवा जो है बन कर के तैयार है। अब इस स्टेज पर अगर हलवा हम अपने करछी पर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि हलवा जो है करछी पे रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी जो वो स्लिप करके जो है नीचे गिर जाएगा। और हलवा इस तरीके से आप पीस ही पीस कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब आपका हलवा जो है बन करके एकदम तैयार हो गया है। अब इसको हमें जो है सर्व करना है। कंटिन्यू जो है कितना हमने चलाया है, ये होता है परफेक्ट सूजी का हलवा। अब इसको हमें निकालना है एक प्लेट में, क्योंकि हम जमाएंगे बर्फ़ी। इस तरीके से जो कुंवारियों के लिए हम लोग भोग प्रसाद की थाली बनाते हैं, तो हलवा और कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो, लेकिन देखने में भी अच्छा लगता है और कंजक को हम जब सर्व करते हैं तो वो भी खुश हो जाती है देखकर, और खाना भी उनके लिए काफ़ी जो है ईजी हो जाता है।
और हम लोगों के लिए सर्व करना इजी हो जाता है। तो ये जो बर्फ़ी वाला हलवा है वो आप इस तरीके से इस अष्टमी और नवमी के प्रसाद में बनाकर देखिएगा, आपको खुद एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो किसी भी स्पैचुला से मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है, इसको थाली में चिकना कर दिया है। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैंने बादाम जो है कद्दूकस कर लिया है, बारीक वाले कद्दूकस से। आप चाहें तो नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, पिस्ता डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए। अब ये बादाम ही मैंने कद्दूकस किया है, आप ये मत सोचिएगा कि नारियल का बुरादा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके जो बैक साइड के बचे हुए पीसेस हैं इसको भी लगा देती हूँ, जिससे आपको लगे कि ये बादाम ही है। से आप अपने हलवा को सेट करने के लिए रख दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा स्पैचुला से चाहें तो दबा दीजिए। वैसे काट के भी हम इस पे लगा सकते थे, लेकिन ऐसा करने से ये आसानी से चिपक जाता है। अब जब तक ये सेट होता है तब तक हम जो है आटा लगा लेते हैं। आटे का सीक्रेट क्या है कि 2 कप हमने आटा लिया है, 1 चम्मच चीनी डाल दिया है, 1 चम्मच सूजी डाल दिया है, 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है, 1 पिंच नमक डाल दिया है। इस जो है ट्रिक से अगर आप आटा लगाओगे पूड़ी के लिए तो आपकी पूड़ी 3-4 दिन आप रखे रहिए, वैसे ही नरम मुलायम पूड़ी बनी रहती है। ठंडी पूड़ी किसी को आप जब सर्व कर देंगे तो वो आपसे गर्म करने के लिए नहीं कहेगा, और एक एक पूड़ी जो है बिल्कुल भटूरे की तरह बढ़िया फूलेगी। और चीनी जो हमने डाला है इससे पूड़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल बिल्कुल जो है नरम मुलायम क्रिस्प पूड़ियाँ बनती हैं, अच्छी लगती है खाने में, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत सबको पसंद आती है। एक बार इस तरीके से, ये सीक्रेट तरीका है पूड़ी बनाने का, एक बार इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा। अब ये रेसिपी तो देखिए वही जान पाएंगे जो पूरी रेसिपी वॉच करेंगे, क्योंकि जो सीक्रेट ट्रिक होता है पूड़ी तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आपको आटा बहुत अच्छे से लगा लेना है। चाहो तो थोड़ा, अब चाहे इस स्टेज पर आप इतना लगा के और गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से, आटा अगर गीला हो जाए तो सूखे कपड़े से ढक कर रखिए, अगर आटा सख्त है तो गीले कपड़े से ढक कर रखिए। तो देखिए इस तरीके से आटा ये सब करने से अच्छा है कि एक ही बार में हम इतना बढ़िया से आटा लगा देंगे कि तुरंत ही इसका जो है पेड़ा छोटा छोटा बनाएंगे और तुरंत ही पूड़ियाँ बेलिए। क्यों हमें रेस्ट देना आटे को। तो पहले जो हमारी दादी होती थी वो ऐसे ही आटा लगवाती थी, वो कहती थी कि जो है परात में आटा लगा नहीं रहना चाहिए, तब समझ लो कि आपका आटा बढ़िया से जो है गून गया है, अच्छे से जो है लग गया है। तो देखिए आटा हमारा यहाँ लग के तैयार हो गया है। अब इस आटे को हम 4 पार्ट में कर लेते हैं डिवाइड और फटाफट से इसके छोटे छोटे जो है पेड़े बनाएंगे। अच्छा, आप अगर नए नए हैं, पूड़ी छोटी बड़ी आपसे बनती है तो आप किसी भी स्केल से मेज़रमेंट करके छोटे छोटे पेड़े कट कर लीजिए इसके, लेकिन हम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है तो स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मैं अब हाथों से ही एक एक लोइयाँ तोड़ रही हूँ आटे के लिए और पूड़ियाँ अभी मैं बेलूँगी, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो हम लोगों से भी होता है, इतना नहीं मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट बना दूँगी, लेकिन हाँ फिर भी ऐसे ही मैं बनाती हूँ हमेशा से। तो अब स्केल वगैरह से मेज़र करने की आदत नहीं रह गई है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अगर उनसे इक्वल साइज़ की पूड़ियाँ या रोटी नहीं बनती है तो वो आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा लीजिए। अगर आप लकड़ी के बेलन से बेल रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेलन पे भी घी लगा लीजिए और चकले पे भी लगा लीजिए। मैं तो स्टील के बेलन से बेल रही हूँ तो इस पर बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, तो मैं ऐसे ही बेल लूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं बहुत थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में उधर मैंने घी रख दिया है गरम करने के लिए। तेज़ गरम घी में जब तक हमारा गरम हो रहा है तब तक हम इधर पूड़ियाँ सारी बेल करके तैयार कर लेंगे। पूड़ियाँ की शेप में बनती हैं, थोड़ी टेढ़ी हो जाएं, कुछ हो जाए तो वो मैटर नहीं करता है, पूड़ियाँ बस आपकी फूलनी चाहिए, मैटर वो करता है कि एक एक पूड़ी आपकी फूलनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि आप पूड़ी बनाने में मास्टर हो गए। तो बस इस तरीके से पूड़ियाँ बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बनाइए, थोड़ी बड़ी भी रहेगी तब भी चढ़ेगी। और इस तरीके से घुमा घुमा कर आप पूड़ियाँ बेलिए। पूड़ी जो किनारे हैं उसके वो पतले होने चाहिए, इक्वल साइज़ में बेलिए पूड़ियाँ, मतलब ये नहीं कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है, तो उनको भी ये ट्रिक पता होना चाहिए। इस तरीके से घुमा घुमा कर आप बेलोगे, कोई इसमें सूखा आटा लगाने की आपको पूड़ियों में ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इतनी सारी पूड़ियाँ हमने बेल कर तैयार कर लिया है। चलिए इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। अब तेल गरम हो गया है बिल्कुल,
तो तेल में एक एक पूड़ियाँ आप डालिए, ज़्यादा बहुत मैंने इसमें डाला नहीं है तेल। और तेल एकदम धुआंधार गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पर जब आप पूड़ियाँ तलोगे तो आपकी सारी पूड़ियाँ फूलेंगी। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि आप अगर गैस की फ्लेम बीच में लो कर दोगे, अगर आप अकेले हो घर में, तो आप एक एक पूड़ियाँ डाल के निकालिए। पूड़ियाँ थोड़ी सी बेल के इकट्ठे रख लीजिए, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और मैं भी अकेले हूँ, और इस तरीके से जो है पूड़ियाँ आप बेल के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके जो है बैच निकालते जाइए। तो वैसे भी अब देखिए, इस तरीके से आप एक भी पूड़ी ऐसी नहीं होगी, इस ट्रिक से आप जब पूड़ी बनाओगे तो एक भी पूड़ी आपकी ऐसी नहीं होगी कि जो फूलेगी नहीं। और बहुत बढ़िया कलर आता है इस ट्रिक से। अगर आप आटा लगाओगे तो सारी पूड़ी आपकी बढ़िया भटूरे की तरह फूली फूली बनेगी और एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी लगेगा। देखने में कलर इतना बढ़िया आता है इन पूड़ियों का कि ये पूड़ी जब सब लोग खाते हैं तो पूछते ज़रूर हैं कि क्या इसमें आज कुछ स्पेशल डाला है क्या। कभी कभी ऐसी पूड़ी बना देती हो कि जो है बहुत अच्छी लगती है, एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट। और अगर बच जाएगी तो रख देना, अगले टाइम खा लेंगे। ये पूड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट लगती हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये नमकीन नहीं लगेंगी, ना मीठी लगेंगी, लेकिन इतना गजब का स्वाद होता है। एक बार आप इस तरीके से आटा लगाकर देखिएगा, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, पूड़ियाँ हमारी गरम गरम तैयार हो रही हैं। देख सकते हैं आपकी एक भी पूड़ी ऐसी नहीं निकल रही है कि जो फूली ना हो। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इतनी सारी पूड़ियाँ मैंने निकाल कर तैयार कर लिया है। अब हम जो है आपको प्लेट भी तो लगाकर दिखाएंगे कंजकों के लिए। तो जो हमें अपने कुंवारी कन्या पूजन करना होता है, उसके लिए जो हलवा है, इस हलवे को मैंने चाकू से कट कर लिया है। देखिए, हलवा भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको इस तरीके से जो है किसी करछी से अंदर से जो है प्रेस करते हुए एक एक पीस आप बड़े ही आसानी से इसको जो है अलग कर सकते हैं। ये देखिए, और आराम से जो है एक एक पीस सर्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान हो जाता है। इस तरीके से आप जब हलवा बनाकर रख ले सकते हैं तो आप रख लीजिए। आप चाहें तो एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं और सुबह उठ के गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालिए और फटाफट से जो है कन्या पूजन की तैयारी कर लीजिए। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और उसी दिन भी बनाएंगे तो भी जो है बार बार कटोरी में सर्व करने से तो ये आसान लगता है कि इस तरीके से आप जो है बर्फ़ी के पीस में हलवा बनाकर देखिए। इससे पिछले नवरात्र में भी मैंने इसी तरीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी। अब आने वाले नवरात्र में अगर रही मैं तो अब पूड़ी, हलवा, इन सब चीज़ की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, अलग से कभी हलवा की शेयर कर दूँगी जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, और चने की अलग से शेयर कर दूँगी। तो देख सकते हैं आप, अब चना भी हमारे पूड़ियाँ हमने निकाल दिया है, एक पीस हलवा रख दिया है, साथ में जो मसाला चना हमने बनाया है, काले चने, वो भी सर्व कर दिए हैं। तो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, और ख़ुद भी आप खाओगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। इस तरीके से इस नवरात्रि आप हमारी रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।